बेबी हेयर आ रही हैं लेकिन स्कैल्प पे टिक नहीं पा रही हैं, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आपके स्कैल्प को सुपर स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही करेगा, साथ साथ अभी जो जो प्रॉब्लम मैं आपको गिनवाऊंगी सब पे वर्क करता है, जैसे कि हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, एलोपेशिया, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस, बॉल्ड पैचेस, या फिर आप मजीद इनमें से और भी कोई परेशानी के शिकार हो ना, सभी पे ये वर्क करता है। ये हेयर का सेल्फ लाइफ बढ़ाता है आज का रेमेडी, और बालों को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ साथ बालों का शाइन जो है वो गजब का क्रिएट करता है। तो इतनी सारी तारीफ तो मैंने कर दी, आइए अब आपको रेमेडी शेयर करती हूँ। लेकिन अगेन एक नहीं दो रेमेडी है जो आज ही आपको करना है। सबसे पहले हम एक ऑयल प्रिपेयर करने वाले हैं जो गंजेपन पर वर्क करने वाला है, यानी आप कह सकते हो कि बॉल्ड हेयर ग्रोथ ऑयल। एंड नेक्स्ट हमारा होने वाला है हेयर रिंस, जो आज ही आपको करना है, यानी ऑयल भी लगाना है और बालों को धोना भी है। तो ज्यादा बातें किए बगैर, तो मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे हुआ था हेयर लॉस या फिर गंजापन। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने डॉक्टर से कभी कंसल्ट नहीं किया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरा यहाँ का जो पूरा आप ये जो सरफेस देख रहे हो ना, ये खाली हो गया था और मुझे 3 से 4 साल लग गए इसे फील करने में। और मेरा बाल काफी पतला है, अगर एक बाल मैं पकड़ कर दिखाऊं तो आपको मे भी नजर ना आए, इतना पतला। उसमें जब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, मेरा हेयर का लेंथ देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए और बिफोर एंड आफ्टर स्कैल्प का कंडीशन भी देख लीजिए, जो मैं हर वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ताकि बिलीव हो जाए। देखो, आप बिलीव होकर कॉन्फिडेंट के साथ जब रेमेडी करते हो ना तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। तो आज जो ऑयल का हम प्रिपरेशन करने वाले हैं उसके लिए आपको चाहिए कोई भी पैन जिस पे आप कंफर्टेबल हो ऑयल बनाने के लिए। लेकिन अगर आप ग्रे हेयर के शिकार हो तो यहाँ आप लोहा यूज करोगे, यानी आयरन का पॉट, ताकि आपकी ग्रे हेयर की जो समस्या है ना वो भी क्योर हो जाए। बॉल्डनेस पे तो ये वर्क करता ही करता है, साथ साथ अगर हम कुछ चालाकियां करें जैसे कि लोहे में बनाएंगे तो ग्रे हेयर पर वर्क करेगा। अगर हम इसे डबल बॉइलिंग सिस्टम से बनाएंगे तो बहुत उम्दा रिजल्ट मिलेगा। तो सभी मैं स्टेप आपको अभी क्लियर करने वाली हूँ। तो आपको ले लेना एक पैन। देखो, मैं डबल बॉइलिंग सिस्टम में इसलिए ज्यादा प्रिपेयर नहीं करती हूँ कि पानी पे रखो फिर कटोरा रखो, तो बहुत लंबा हो जाता है प्रोसेस। तो मैं उसी का बेनिफिट उसी तरह से सेम बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन प्रोसेस अलग है। यानी मैंने तावा रख दिया एक, और तावा के ऊपर एक पतीला रख दिया, चाहे स्टील, लोहा, जिसपे आप कंफर्टेबल हो उस पे रख के अगर आप प्रिपेयर करोगे ना तो डबल बॉइलिंग सिस्टम का बेनिफिट भी मिलेगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट हीट पे हम नहीं बना रहे हैं। और दूसरा, आपका ऑयल बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। तो मैं हमेशा इसी मेथड को प्रेफर करती हूँ ऑयल बनाने के लिए। आप चाहे तो डबल बॉइलिंग सिस्टम में भी बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड से बनाओगे तो जल्दी बनेगा और गैस भी बचेगी। तो आपको ले लेना है पहला इंग्रेडिएंट्स जो है वो है ऑयल। आप जिस भी बेस ऑयल में कंफर्टेबल हो आप वो ऑयल ले सकते हो। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल अपने आप में ही एक फुल ऑन रेमेडी है। जी हाँ, आप सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में कैस्टर ऑयल और थोड़ा सा पानी मिक्स करके लगाते हो ना तो आपका बाल वैसे भी घना हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन हम इसको और भी ज्यादा बेनिफिशियल बनाने वाले हैं, इसका बेनिफिट और उठाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल को चूज किया है। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर जिस भी ऑयल में आप कंफर्टेबल हो उस ऑयल में बनाना। मैं एक टाइम के लिए ऑयल बना रही हूँ तो इसीलिए क्वांटिटी लेस है। आप चाहो तो इसका बड़ा बैच भी बनाकर रख सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऑयल है जो मैं बना कर रखती हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ एक टाइम के लिए इसे प्रिपेयर किया है। तो ऑयल लेने के बाद हमारा जो पहला इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होगा वो है रोजमेरी लीव्स। आई थिंक रोजमेरी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो को ऐड कर दिया है, अब आप लोगों को इसका बेनिफिट बताने की, लेकिन एक लाइन तो मैं इसकी तारीफ में करने ही वाली हूँ क्योंकि इसने मिनॉक्सिडिल जैसी दवा को बीट किया है। मिनॉक्सिडिल जिसे बहुत सालों से लैब पर टेस्ट कर बनाया जाता है, डॉक्टर जिसे प्रीफर करते हैं जिनको गंजापन हो जाता है, उसको ये बीट कर चुका है। और ये एक ऑयल है जो प्योर एसेंस है रोजमेरी का, उससे बनाया जाता है। और इसको भी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसको भी यूज करने का काफी डिफरेंट तरीका होता है। तो मैंने यहाँ इसका पत्तियों का यूज किया है। एसेंशियल ऑयल का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन लास्ट में मैं बाद में बताऊंगी। तो अभी आपको ले लेना है 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स। मेरा ऑयल का क्वांटिटी कम है तो इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया है। आप ऑयल का क्वांटिटी जैसे 100 ml के लिए आप 1 चम्मच लो, 200 ml के लिए 2 चम्मच लो। इस तरह से आप क्वांटिटी जो है अप्स एंड डाउन कर सकते हो। कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि इतना ही डालना है, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो आपको ले लेना 1 चम्मच रोजमेरी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा हिबिस्कस फ्लावर।
हेयर थिनिंग पे वर्क करता है भाई साहब, ये आप जाकर पढ़ लीजिए इसके बारे में। बालों को काला करने की क्षमता रखता है, हेयर थिनिंग पे वर्क करता है, एलोपेशिया तक को क्योर करने की क्षमता रखता है। बालों का मतलब जो भी समस्या है ना, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं, उस पर भी ये क्योर करता है। नेचुरल कंडीशनर इसको कहा जाता है, आयुर्वेद में ये इतना अच्छा होता है। तो इसका सबसे बेस्ट यूज करने का तरीका होता है कि इसको आप ऑयल बनाकर यूज करो, जो आज हम बनाने वाले हैं। तो इसमें आपको ले लेना है हिबिस्कस फ्लावर। मैंने यहाँ ड्राई फॉर्म में इसलिए तमाम चीजों को यूज किया ताकि इसका सेल्फ लाइफ बढ़े। अगर आप बड़ा बैचेस में बनाने वाले हो तो तमाम चीजों को ड्राई फॉर्म में यूज करो, इससे आपका ऑयल खराब भी नहीं होता है और आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर पाओगे। फ्रेश अगर बनाते हो तो छोटा छोटा क्वांटिटी में बनाओ ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और फिर से आप इसको फ्रेश बैच बना सको। तो यहाँ पर मैंने लिया है 10 से 12 गुड़हल के फूल की कलियां। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा जिंजर, जिसे अदरक कहते हैं, जो स्पाइस कैटेगरी में आता है, जो हम किचन पे यूज करते हैं खाना को मजेदार बनाने के लिए। लेकिन यहाँ खाना नहीं बल्कि यहाँ हम हेयर ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं और बेस्ट ब्लड को जो सर्कुलेट करता है ना, वो जिंजर से बेहतर कोई नहीं। मैं बार बार कहती हूँ कि जिंजर एक ऐसा वाहिद हर्ब है या इंग्रेडिएंट्स है, आप इसको जो बोलो, ये आपके स्कैल्प का ब्लड फ्लो इतनी तेजी से बढ़ाएगा ना कि हेयर ग्रोथ होने से रोक नहीं पाएगा कोई भी। इतना अच्छा होता है जिंजर। तो आपको ज्यादा नहीं, जैसे अगेन मैंने बताया कि मैंने एक बार के लिए बनाया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगभग 1 से 2 इंच का टुकड़ा लिया अदरक का। आप लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से अंदाजा से बढ़ा घटा सकते हैं। तो आप इसको छिलका छील लो, उसको धो लो, रफली चॉप कर लो या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए और इस तेल में आप इन्फ्यूज कर दीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हमारा यहाँ ऐड होगा वो है अनियन। अनियन जो भरपूर मात्रा में सल्फर रखता है अपने अंदर। रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि अनियन एलोपेशिया पे वर्क करता है अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो। बहुत सारे लोग अनियन को तो बता देते हैं लेकिन तरीका नहीं बताते कि कैसे यूज किया जाता है। अनियन का जूस कभी निकालकर डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, मैं काफी बार कह चुकी हूँ। कभी भी अनियन जूस का यूज कर रहे हो उसे ऑयल में, पानी में, मेथी वाटर, किसी भी चीज में मिक्स करके यूज करो। डायरेक्ट एप्लीकेशन को अवॉइड करो। तो यहाँ पर हम अनियन का यूज कर रहे हैं ताकि हमारा हेयर फॉल भी रेस्क्यू हो जाए। देखो, हेयर फॉल रुकेगा तो ही आपका ग्रोथ आपको समझ में आएगा। ग्रोथ हो रहा है एक तरफ से और एक तरफ से बाल निकल जा रही हैं तो फायदा नहीं है वैसा ग्रोथ का। तो हमें सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ चाहिए ताकि जो बाल उगे वो बाल टिके रहें स्कैल्प पे। ऐसा नहीं है कि बाल तो आ रहे हैं लेकिन छूने से निकल जा रहे हैं, तो हमें ऐसा ग्रोथ नहीं चाहिए। इसके लिए हम यहाँ अनियन का यूज कर रहे हैं। तो एक छोटा सा अनियन लो, उसका छिलका आपको उतार लेना है और रफली चॉप करना है और तेल में डाल देना है इन्फ्यूज होने के लिए। और ये 4 इंग्रेडिएंट सफिशिएंट है अभी के लिए फिलहाल जो ग्रोथ पे वर्क करता है। आप चाहो तो इसमें मेथी दाना भी ऐड कर सकते हो, कलौंजी सीड भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर इसको आप पावरफुल और ज्यादा बनाना चाहते हो तो आप 1 चम्मच इसमें मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी सीड ऐड कर देना। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स भी अपने आप में एक वाहिद ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, हेयर थिनिंग, एलोपेशिया, हेयर लॉस सभी में वर्क करता है। तो अगर आप चाहते हो तो ऐड करो, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। ये 4 इंग्रेडिएंट्स ही काफी है। अब इसको आपको पकाना है तब तक। और एक बात याद रखना कि लो फ्लेम पर पूरा प्रोसेस होगा। जितना भी आपने तावा रखा हो नहीं रखा हो, आप इसे लो फ्लेम पर ही बनाएंगे। और इसका बनने का एक निशानी है कि आपने जो अनियन ऐड किया है ना, वो बिल्कुल भी मतलब कड़क हो जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा। समझ जाना आपका ऑयल बनकर रेडी है। चाहे तो 15 मिनट लग सकता है, 20 मिनट लग सकता है या आधा घंटा भी आपको लग सकता है। आपके गैस के फ्लेम के अकॉर्डिंग आपका ऑयल बनता है। तो ये एक निशानी है कि आपका ऑयल बनकर रेडी है। आप इसको ढक कर बनाओ तो और जल्दी ये बन जाएगा। मैं इसको हमेशा ढक कर बनाती हूँ, मतलब कुछ देर बाद खोल के चेक भी करती हूँ कि जल ना जाए। ढक कर लो फ्लेम पर रख दीजिए, फिर कुछ मिनट बाद आकर चेक कर लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप ढककर छोड़ देना जब आपका ऑयल प्रिपेयर हो गया हो। नॉर्मल जब हो जाएगी तो इसको छान लीजिए। अब हम इसका पावर को बढ़ाएंगे इसमें कैस्टर ऑयल ऐड करके। देखो, कैस्टर ऑयल भी वाहिद अपने आप में एक पूरा फुल पैकेज है आपके ग्रोथ के लिए, लेकिन अनियन की तरह इसका भी इस्तेमाल डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं किया जा सकता। इसको भी हम डाइल्यूट करके करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब पावरफुल भी बोल सकते हो आप और काफी ज्यादा थिक भी होता है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट लगाओगे ना तो कुछ लोग मालिश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके
बाल जो है ना वो जड़ों के साथ निकल जाते हैं, क्योंकि ये इतना थिक होता है, इसीलिए इसको कभी डायरेक्ट स्कैल्प पे मत लगाना, इसको भी आप डाइल्यूट करके लगाना। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैं यूज कर रही हूँ। 100 ml के लिए बना रहे हो तो 1 चम्मच, 200 के लिए बना रहे हो तो 2 चम्मच। उसके अलावा 3 चम्मच से आप ज्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा फिर ये हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो 3 चम्मच इज सफिशियंट, चाहे आप आधा मतलब 500 ml बनाओ या 1 लीटर बनाओ, 300 ही मतलब 3 चम्मच ही आप इसमें कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। वेल मिक्स करना। इसके पोटेंसी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ ऐड कर रहे हैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 5 बूंदे। देखो, अगर आप बड़ा बैच बना रहे हो तो आप यहाँ 15 बूंदे ऐड कीजिएगा। अगर आप 3 महीना या 6 महीने के लिए बना रहे हो तो 15 बूंद आप ऐड करोगे। एक टाइम के लिए बना रहे हो तो सिर्फ 5 बूंदे ऐड करोगे। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप नहीं ऐड करेंगे एसेंशियल ऑयल। अगर आप फीडिंग मदर हो तो भी आप ऐड नहीं करेंगे। अगर आप बच्चे पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो भी आप एसेंशियल ऑयल नहीं यूज करोगे। ये तीन कैटेगरी में एसेंशियल ऑयल यूज नहीं किया जाता, यानी प्रेग्नेंट लेडी, फीडिंग मदर और बच्चों पर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आप मेल हो फीमेल हो, जितना भी आपका एज है आराम से आप कर सकते हो। तो 5 बूंदे रोजमेरी डालो। मैं यहाँ पर ग्रोथ पे वर्क कर रही हूँ, इसीलिए मैंने 5 बूंद रोजमेरी का यहाँ यूज किया है। अगर आप लेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो। डैंड्रफ को ठीक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर टी ट्री या पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। बालों में बहुत ज्यादा फंगस लग जाती है, जुएं हो जाती है, तो आप यहाँ कैम्फर एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो। कोई भी एक एसेंशियल ऑयल आपको ऐड करना है, लेकिन उसके 5 बूंदे 1 टाइम के लिए। और अगर 3 महीना 6 महीना के लिए बना रहे हो तो 15 बूंदे। देन वेल मिक्स करना और आपका ऑयल बनकर रेडी है। इसको आप मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 12 घंटे तक अपने बालों में रख सकते हैं, अपने स्कैल्प पे रख सकते हैं। ओवरनाइट के लिए करते हो तो अमेजिंग रिजल्ट। वक्त नहीं है तो एटलीस्ट 1 आवर के लिए जरूर रखो। लगाने का तरीका बहुत आसान। पहले बालों को सुलझा लीजिए, पहले पूरे स्कैल्प पे फोकस करो, क्योंकि हम यहाँ ग्रोथ चाहते हैं। देन लेंथ पे लगाइए। रात भर के लिए रख रहे हो तो देखो, कोम करने के बाद ऑयलिंग करो, ऑयल करने के बाद कोम मत करो। अगर आप ऑयलिंग के बाद कोम करते हो ना तो आपका हेयर फॉल की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ऑयल लगे बाल ज्यादा गिरते हैं। तो रूखे बालों पे मसाज करना है तो पहले मसाज कर लीजिए, कोम कर लीजिए, देन ऑयलिंग कीजिए। हल्के हाथों से चोटी बना लो और सो जाओ। सुबह उठकर बालों को धो लेना। अगर आप 1 घंटे के लिए भी कर रहे हो ना तो अगेन प्रोसेस सेम है। पहले बालों को कोम कर लीजिए, ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद कोम नहीं करना। 1 घंटे के बाद आप शैम्पू कर लेना। लेकिन शैम्पू डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाते, शैम्पू को भी आपको मिक्स करके यूज करना होता है, अदरवाइज गंजेपन के शिकार हो सकते हो। बहुत सारी गलतियां ऐसी होती है कि अगर आप रेगुलर लाइफ में उसको बहुत हल्के में लेते हो ना तो आप हेयर लॉस के कैटेगरी में आने के मतलब बन जाओगे कि आप हेयर लॉस हो जाएगा आपको। तो ये तमाम छोटी छोटी जो टिप्स है ना, जैसे कि अनियन को डायरेक्ट नहीं यूज करना चाहिए, कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए, शैम्पू को डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए, तो ये सब छोटी छोटी बातें इन लोगों को जान लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन जब करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो शैम्पू को लीजिए, अभी जो मैं हेयर रिंस बताऊंगी उसके साथ मिक्स करना एंड उससे आप शैम्पू करना। तो हेयर रिंस बनाने के लिए अगेन हम चलते हैं किचन, और आपको ले लेना है 2 मग पीने वाला पानी। पानी को गैस पर तो जैसे ही आपका पानी हल्का गुनगुना होना शुरू हो, उसमें आपको ऐड करना है 2 प्याज के छिलके। देखो अगेन यहाँ पर अनियन का यूज हो रहा है, लेकिन अनियन का नहीं, अनियन पील का यूज हो रहा है, जो आप फेंक देते हो। खाना बनाते हो, प्याज का यूज करते हो, लेकिन उसका छिलका तो फेंक देते हैं हम। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सामान जो फेंक देते हैं उसी का यूज करके हम बालों को उगाने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे ना तो हेयर लॉस ट्रीटमेंट पे वर्क होता है प्याज का छिलका, यानी अनियन पील। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज का छिलका लिया है, धो लिया है और इसको डाल दिया पानी में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा ऐड होगा ब्लैक पेपर, जिसे काली मिर्च कहते हैं। आपको ले लेना है लगभग 5 से 10 पीस, ज्यादा से ज्यादा 10 और कम से कम आप 5 ले सकते हो। काली मिर्च डाल दो। ये आपका एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस प्रॉपर्टीज रखता है, यानी जुएं की समस्या हो या डैंड्रफ की समस्या, स्कैल्प बिल्डअप हो जाता है, स्कैल्प ऑयली हो जाता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, सबको कंट्रोल करता है ब्लैक पेपर। साथ साथ ब्लड का सर्कुलेशन बूस्ट करता है आपके स्कैल्प में। एक तरफ से एक स्पाइस आपका ब्लड का सर्कुलेट करेगा आपके स्कैल्प में और दूसरा ग्रोथ पे फोकस करेगा। तो सोचो क्या ब्यूटीफुल हेयर रिंस बनने वाला है। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा मेथी दाना। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है। 1 चम्मच मेथी दाना डाल लो। मेथी दाना जो आपका फ्रिजनेस आ जाता है ना होम रेमेडीज के बाद, उसको क्योर करता है, बालों के शाफ्ट्स को मजबूत करता है, शाइन प्रोवाइड करता है और ब्रेकेज, स्प्लिट्स एंड्स को होने नहीं देता। तो 1 चम्मच मेथी दाना लो।
10 मिनट तक इसको उबालो, लो मतलब हाई फ्लेम पर, लो फ्लेम की जरूरत नहीं है, ढककर उबालिए। एंड देन 10 मिनट के बाद गैस को बंद कीजिए और ढककर छोड़ दीजिए। ठंडा हो जाए, छान लीजिए। इसी पानी से आप शैम्पू को मिक्स करेंगे और इसी पानी से लास्ट में बालों को धोएंगे। जैसे कि आपने शैम्पू कर लिया, प्लेन वाटर वॉश कर लिया, उसके बाद ये पानी उठाओ, अपने बालों में डाल लो, 2-3-4 बार रेपिटेशन करो जैसे कि स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूंगी, और उसके बाद नॉर्मल पोंछ लो बालों को जैसे सुखाते हो। दूसरा पानी यूज नहीं करना, मतलब इस पानी के बाद आपको नॉर्मल कोई भी पानी से नहीं धोना है। ये पानी फाइनल पानी है जिससे आप बालों को धोकर उड़ जाओगे, बालों को सुखा लोगे, और बाल जब सूख जाए 50% तक गीला और 50% तक वेट रहे, उस वक्त आप मार्केट बेस्ड कोई भी सीरम, मैं लिवॉन यूज करती हूँ, मैं यहाँ टैग कर दूंगी, तो आप अगर चाहते हो तो वो भी यूज कर लेना। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं बहुत पहले से यूज करती हूँ। और रीजन क्या है यूज करने का ये भी जान लो। हम होम रेमेडीज करते हैं ना, तो हमारे बाल जो है वो उलझते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो जब आप 50% आपका बाल गीला रहता है, उस वक्त आप कोई भी सीरम लगा लेते हो ना सिर्फ हेयर लेंथ पे, तो आपके बाल फ्रीजी भी नहीं होंगे, बाल उलझेंगे भी नहीं और बाल टूटेंगे भी नहीं। बस यही रीजन है इस सीरम का यूज करने का, अदरवाइज मैं इसे भी नहीं यूज करती। मैं मार्केट का सिर्फ एक चीज यही यूज करती हूँ और काफी टाइम से यूज करती हूँ। लेकिन इसे भी आपको सिर्फ लेंथ पे लगाना है, स्कैल्प तक नहीं लेके जाना। मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट स्कैल्प पे मैं यूज नहीं करती और आप लोगों को भी मना करती हूँ। नेचुरल चीजों पर शिफ्ट हो जाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट। थोड़ा टाइम लगता है, ये बात मैं भी मानती हूँ, लेकिन जब रिजल्ट स्टार्ट होता है ना, तो ऐसा रिजल्ट आप भी अचीव कर पाओगे। तो जो ये सीरीज कर रहे हैं फॉलो, उनको ये ऑयल एक बार के लिए यूज करना है और हेयर रिंस यूज करना है आज ही। लेकिन जो ये सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपने लिए कोई बेहतरीन सा हेयर ऑयल सोच रहे हैं जो हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट कर दे, हेयर फॉल को भी रेस्क्यू कर दे, तो वो ये ऑयल प्रिपेयर करके लगा सकते हो। हफ्ते में 2 बार रात में सोने से पहले आपको ऑयल लगाना है। चाहो तो नहाने से 1 घंटा पहले भी ऑयल लगा सकते हो। इस ऑयल के ऊपर आप कोई भी होम रेमेडीज कर सकते हो। होम रेमेडीज यानी होममेड मास्क, टोनर, सीरम, कुछ भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, मेल फीमेल, 70 साल के हो तो भी कर सकते हो, बच्चों पर भी कर सकते हो। लेकिन ज्यादा छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट मत किया कीजिए। अगर आपके बच्चे 12-13 साल के हो गए ना, तो आप उस पर पैच टेस्ट करके उसके बाद से रेमेडीज स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अर्ली एजेस में 20-30s में वो व्हाइट हेयर, हेयर फॉल या हेयर लॉस के शिकार ना हो। जो हमने फेस किया, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वो फेस करें। तो इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। चैनल पर अगेन नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। और अब मैं मिलूंगी आपसे डे 15 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है, तो दुश्मन लोगों को आसपास भटकने ना दो। हेयर रिंस का इस्तेमाल आप हर वॉश के बाद करोगे, जब जब बालों को धोते हो तब तब आपको करना है। अगर आप ये सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऑयल आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है, और हेयर रिंस जब जब बालों को धोते हो तब तब करना है। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट जरूर क्लियर कर लेना। डाउट रखकर रेमेडी नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए डाउट फ्री होकर रेमेडी करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।